वो गांव का दोता था और वो लड़की आज ही अपने ससुराल से अपने घर आई थी और आते ही और ने बच्चा खेलने के लिए छोड़ जो हमने वहां पर देखा कि मुर्गी के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन बच्चों को पकड़ता हुआ वो जोड़ के अंदर चला गया। लेकिन हैं बच्चे की माँ है, रो रो कर परेशान हो चुकी हैं। नानी घर जो बच्चा आया था नानी के घर घूमने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन किस प्रकार से एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और 3 साल का मासूम बच्चा जो है वो काल के आगाज में जो है वो समा चुका है। और मुर्गियों को पकड़ने के चक्कर में बताया जा रहा है कि बच्चा जोहड़ की तरफ चला गया और बच्चे की फिलहाल बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है। उसमें परिवार के जो तमाम लोग थे वो लोग फिलहाल इस समय ये दुखद तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। महिला जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, बुरा हाल हो चुका है और परिवार के जो तमाम लोग हैं वो उस समय संभालने में, जो महिला है जो माँ है बच्चे की, उसको संभालने में काफी असमर्थ जरूर नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीमें आई थी, बच्चे के शव को जो पुलिस है वो अपने साथ लेकर जा चुकी है, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन मासूम बच्चा जो कि नानी के घर घूमने के लिए आया था, लेकिन जोहड़ में गिरने से मासूम बच्चे की एक दुखद मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की पुरानी नीलोखेड़ी से और ये तस्वीरें काफी दुखद है। एक जोहड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक बच्चा देख सकते हैं क्योंकि एक परिवार है यहाँ पर कई सारे, और एक मासूम 3 साल का बच्चा जो है वो इस जोहड़ में बताया जा रहा है गिर गया और उस जोहड़ में गिरने से बच्चे की दुखद मौत हो चुकी है। आखिर परिवार उस समय कहाँ था जब बच्चा घर से बाहर निकला? 3 वर्ष का मासूम बच्चा जो है इस दलदल में घिस जाता है, देख सकते हैं। और बताया जा रहा है काफी गहरा दलदल है, काफी गहरा है ये, और जिसमें गिरने से बच्चे की दुखद मौत हो चुकी है। फिलहाल तमाम जो लोग हैं, गांव के तमाम लोग हैं, आंखों में आंसू हैं और परिवार की भी तमाम महिलाएं हैं, देख सकते हैं। महिलाओं की आंखों में आंसू जो है वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं क्योंकि एक मासूम, तमाम महिलाएं हैं जो इनके घर की है। एक बार जानकारी ले ले। हमको तो यही आने के पता लग गया, बच्चा 3 नानी लगती हो। हाँ जी, मेरी बहन की लड़की है। लड़का था लड़की थी? लड़का जी, लड़का था 3 साल का। 3 साल क्या नाम था बच्चे का? मंकू दिखे। क्या पता नहीं चला मयंक, पता नहीं चला घर से कब निकला और कब जोहड़ के पास? पता ही नहीं चला। लड़की यहाँ चली गांव में कपड़े लेने, पीछे बस ध्यान नहीं करा। अब तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी रही है इस मामले में। बस पता नहीं जी, हम तो है तो ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान रखते रखते वो यहाँ गिर गया, गांव में ढूंढते फिर हो गए। उनको ये नहीं पता था यहाँ गिर रहा, फिर 2 सारे में देख के फिर पड़े 2-3 बंदे इसमें। कितने घंटे तक ढूंढते रहे? लगभग 2 बजे तक लेकर अब तक ढूंढा, वो 2:30-3 बजे तक लेके नहीं पता चला कुछ, निकल गया। अभी कितनी देर पहले मिला बच्चा? कितनी देर पहले? आधा घंटा हो गया। हाँ जी, प्रगट सिंह को बुलाया था, गोताखोर प्रगट सिंह आए थे। हाँ, उनने लिया जी, उन्हें देखा। हमारे लड़के बड़े, उनको नहीं मिला। जब वो बुलाए करनाल से, उनने यहीं से दे दिया ठाकर कुलक्षेत्र से। सारे में देख कर नहीं, जब इसका बैम कराया भाई इसमें खिस लिया बच्चा, तो जब इसका पानी कटवाया, जब इसमें देखभाल करिए। पता लगता है लापरवाही हुई है? नहीं, लापरवाही सारे परिवार हो रही थे, कहीं नहीं जाते, ये दिहाड़ी मजदूरी। बच्चा आंखों से ओझल हो गए यहाँ अंदर। बस जी, कैसे आ गया भगवान की माया। उसकी नानी, उसका डैडी भी यहीं पर है। वो लड़की सूट बदलने चली गई दुकान से, वो कहेगी अपने पति से भाई ध्यान रखना। चल कोई नहीं भाई, बदल लिया। इतने मिनट एक में चला गया वो लड़का। मतलब यहाँ पर क्या दीवार नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि बिल्कुल खुला है, दीवार नहीं होनी चाहिए। सरपंच की कमी है ये सरपंच अंदर ही चले गया जी, 1 मिनट के अंदर बस। मैं तो वहाँ मंजे पे बैठी थी, वहाँ पे बस अंदर छोटी छोकरी है, उससे दूध लेने चली गई भाई। इतना अंदर तो दूध लेके इतना छोरा, बस पता ही नहीं लगा उसका।
नानी है, नानी के घर आ रहे थे वो लड़की, जमाई भी आ रहा है, नानी घर आ रहे थे। हाँ वो नहीं गोंड मांजरा कुल क्षेत्र के ऊपर है, वहाँ से आ रही है लड़की। अच्छा, हाँ आज फिलहाल देख सकते हैं नानी के घर बच्चा आया था और काफी दुखद तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जरूर सामने आ रही हैं। और जौहर देख सकते हैं काफी बता रहे हैं कि गहरा है और गंदगी भी बहुत है, लेकिन आज तक सफाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन आखिर जो सरपंच है वो कहाँ है, जो मौजूद लोग हैं, प्रशासन है वो कहाँ है, क्योंकि एक मासूम बच्चे की मौत होगी और कौन गिरेगा है, ये जरूरी होना चाहिए आज के लिए। छोड़ भाई, कई हम तो इतने से चिपकी है ये करवानी चाहिए भाई। आज हमारा ये छोटे बच्चे और भी घूम रहे हैं, कल को किसी और के साथ हादसा होना, ये गलत बात है। ये काफी बड़ा नुकसान जरूर यहाँ पर हुआ। भाई साहब कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? तो काफी साल हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपको लगता है कि लापरवाही भी हुई है, प्रशासन की भी लापरवाही तो है ही जी। चार दीवारी नहीं है, नहीं है ही नहीं है यहाँ पे। चार दीवारी तो होनी चाहिए। कई सालों से ऐसी जोड़ा है, तो गंद गुंद कितना पड़ा है इसमें, कोई सफाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं। फिलहाल देख सकते हैं मयंक जो अपनी नानी के घर आया था, लेकिन पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और मयंक 3 साल का मासूम खिलौना जो अपने परिवार का कहीं ना कहीं बड़ा लाड रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं आज दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं परिवार पर जरूर टूट चुका है। एक जौहर जो कि काफी जौहर गहरा बताया जा रहा है, उस जौहर की तरह बता रहे हैं। मुर्गियों को पकड़ने के चक्कर में वहां पर गया और जो इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही कहाँ होगी। ये तो आज की ने कई साल हो गए भाई। अभी कहाँ है बच्चे का शव? कहाँ ले गए? पोस्टमार्टम हाउस ले गए? नहीं, बस अभी लेके गया, लेके पुलिस आई है। पुलिस ले गई? हाँ, एक मैडम भी थी तो वे ले गए, निकाला, उनके सामने मिला, वे ले गए। हमारे बंदे भी गए उनके साथ, टोया उनको नहीं मिला। के साथ गोताखोर प्रगट सिंह जी एक बार बातचीत कर लेते हैं। पूरा मामला क्या था? प्रगट जी नीलोखेड़ी पहुंचे हैं, सुबह करनाल भी पहुंचे हैं। लगातार आप लोगों, क्योंकि लोग आपसे संपर्क साधते हैं, एक विश्वास होता है कि आप पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता हाथ लगेगी। नीलोखेड़ी आज पहुंचे हैं, 3 महीने का मात्र बच्चा बताया जा रहा है शायद। क्या पूरा मामला था? जी बिल्कुल, देखिए आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है। और करनाल से हम अपने घर पहुंचे ही थे कि अचानक नीलोखेड़ी कस्बे से एक फोन आया था कि पाजी 3 साल का बच्चा मयंक जो 2 बजे से गायब है। हमने सारा तलाश कर लिया लेकिन कहीं पता नहीं चल पा रहा। तो हमें डाउट है कि घर के आगे जोड़ है, किसी कदी उस जोड़ के अंदर ना डूब गया हो। तो तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले तो जोड़ की कंडीशन देखी। बहुत, देखिए जोड़ 80% गांव का गंद होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि गांव के ऐसे जोड़ के अंदर बढ़कर सेवा निभानी, लेकिन 25 सालों से हम सेवा निभा रहे हैं। आप सभी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो सेवा को बरकरार रखते हुए हमारी टीम ने अंदर वाटर डाइविंग शुरू की और महज 5 मिनट के अंदर उस 5 साल के मासूम मयंक का जो शव है उसे बरामद करके हमने परिवार के हवाले कर दिया था। प्रगट जी लगता है लेकिन लापरवाही भी है, क्योंकि सरपंच को कम से कम वहां पर दीवार खड़ी करनी चाहिए थी, ताकि ये जोड़, एक तो गंदा जोड़ है, काफी गहरा जोड़ है, लापरवाही भी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी 5-6 दिन पहले हम लाडवा भी इसी तरह का बच्चा निकाल कर आए थे। तो जहां जहां भी गांव के जोड़ हैं हम अपील तो करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई इसके ऊपर, जहां जिसका डूबता है वो ही 2-4 दिन बातें होती है, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हमारी अपील जरूर है कि गांव का सरपंच हो या एमएलए साहब हो, तो उनको गांव के जोड़ों की तरफ, खास करके जो जोड़ गांव के अंदर बने हुए जहां पर बच्चे हैं, परिवार हैं, उनका जो 4 दीवारी जाली के माध्यम से लगानी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। परिवार की भी लापरवाही लगती है, क्योंकि बच्चा गायब हो गया एकदम से, पता ही नहीं परिवार को कहाँ चला। बिल्कुल जी, देखिए वो गांव का दोता था और वो लड़की आज ही अपने ससुराल से अपने घर आई थी और आते ही और ने बच्चा खेलने के लिए छोड़ दिया। जो हमने वहां पर देखा कि मुर्गी के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन बच्चों को पकड़ता हुआ वो जोड़ के अंदर चला गया। लेकिन आज हम दिल से शुक्रिया करते हैं इस परिवार का, जो हम इनके पास आए, इन्होंने हमारा टैक्सी का किराया भी दिया, चाय पानी की सेवा भी की। तो बहुत दुखद मामला था जो नीलोखेड़ी के अंदर ये घटना घटी। क्या अपील करेंगे प्रगट जी? जी सभी से यही अपील रहती है कि अगर आपका गांव भी जोड़, नहर, नदी, तालाब के आसपास है तो प्लीज आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। जैसे आने वाली छुट्टियां हैं तो उनमें बच्चे ज्यादातर अपने नाना के यहाँ, जैसे ये बच्चा आया था, तो सभी से अपील है कि अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। गाँव के कुछ लोग हैं सर, क्या कहेंगे प्रगट जी की जिस प्रकार से निष्काम सेवा करते हैं? यहाँ तो शायद क्योंकि बहुत गरीब परिवार था, कुछ परिवार से मतलब सेवा भी नहीं मिली, लेकिन आप लोगों ने यहाँ उनकी सेवा करी है। आने जाने का किराया लगता है, सुबह करनाल से निकले, घर पहुंचे थे, वापस फिर करनाल पहुंचना पड़ा उनको।
हाँ जी, देखो सेवा तो देखो निष्काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनके भी खर्चे हैं, आने जाने का भी सब कुछ है जी, इनका भी परिवार है, तो इनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतनी बड़ी सेवा निभा रहे हैं जी। बाकी हम ये भी कहना चाहेंगे अभी हर एक गांव में जो भी जोड़ वगैरह हैं प्रशासन को देखना चाहिए, इनकी बाउंड्री करनी चाहिए ताकि आगे से कोई हादसा ना हो सके। की कहोगे बाबा जी, प्रगट जी पहुंचे ने आज पिंड च, काफी बड़ी सेवा इन्होंने की है। सेवा तो बहुत की है जी, बच्चा लभ लिया इन्होंने, नहीं तो पहला नुकसान काफी हुआ परिवार में, 3 साल ਦਾ ਬੱਚਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ, ਮਤਲਬ ਲੋੜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, मालक तो पूछा नहीं। चलिए तमाम गांव के लोग, देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी सेवा निभाता है, और भी गांव के लोग हैं। सर क्या कहेंगे, प्रगट जी जिस प्रकार से निष्काम सेवा करते हैं, कहीं कोई लालच भी नहीं होता उनके मन में, लेकिन आपको लगता है लोगों को कहीं ना कहीं आप जैसे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और उनकी भी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी, बिल्कुल। हम भी, मैं घर जा रहा था, रुक गया प्रगट जी को देख के, मैं भी कोई सेवा करते हैं, अभी गाड़ी का किराया देते हैं, कहता नहीं भाई साहब ने दे दिया है, चाय पानी पूछा है, बड़ी दूर से आते हैं, चलते हैं। क्या अपील करेंगे, आज गांव में काफी दुखद मामला सामने आया, 3 साल का बच्चा जो नानी घर आया था। हाँ, नानी के घर आया था। पहले तो कैमरे चेक करते रहे, सारे गांव में भागते दौड़ते रहे हैं, फिर जब देखा भी ये तो जोड़ में गिरा हुआ, फिर भाई जी को फोन किया, फिर भाई जी आए हैं, फिर उन्होंने देखा, आगे तो निकाला, 5 मिनट में निकाला।